पिछले 2 दिनों से दुनिया की नजरें केवल 2 चीजों पर टिकी हुई हैं। पहला, ट्रंप और ईरान के बीच शांति समझौता, और दूसरी, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एवियन फ्रांस में हुई मीटिंग। लेकिन इन दोनों के अलावा इस G7 समिट में काफी कुछ हुआ जिस पर हर भारतीय को एक नजर तो डालनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, उससे भारत को क्या फायदा होगा, इसका पूरा विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि पीएम मोदी ने ट्रंप के अलावा किन किन वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की, उन मुलाकातों का हमारे लिए क्या महत्व है और क्यों यह समिट साफ तौर पर दिखाती है कि भारतीय हितों को साधने में अब अमेरिका का कोई एकाधिकार नहीं रह गया है। तो चलिए सीधे बात करते हैं उस नेता की जिन्होंने इस बार G7 की मेजबानी की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इस समिट में भारत की सबसे मजबूत और रणनीतिक पार्टनरशिप फ्रांस के साथ दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई बायलेटरल टॉक्स केवल हाथ मिलाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने मिलकर इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया है। इसके तहत एक जॉइंट इंडिया फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। आज जब पूरी दुनिया की डिजिटल स्पेस पर अमेरिका की सिलिकॉन वैली या चीन की टेक कंपनियों का एकाधिकार है, तब भारत और फ्रांस मिलकर एक तीसरा स्वतंत्र विकल्प तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ G7 समिट का एक बड़ा ऑफिशियल एजेंडा था क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता को 2030 तक 60% से नीचे लाना। तो फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने एक हाई लेवल इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके। इसका सीधा लक्ष्य अगले 5 सालों में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। अब देखिए, भारत फ्रांस से केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। इस मीटिंग में फोकस पूरी तरह से को डिजाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स बनाने का ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जहां भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैक्रोन के बाद पीएम मोदी की एक बेहद अहम मुलाकात हुई ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ। इस बैठक में भारत और यूके के बीच विजन 2035 के रोड मैप की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। यूके इस बात को देखिए अच्छी तरह समझता है कि चीन से ध्यान हटाने के बाद भारत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का अगला पावर हाउस है। रक्षा, टेक्निक और शिक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है, जो ये साफ करता है कि भारत पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ सीधे तौर पर अपने आर्थिक और तकनीकी हितों को लॉक कर रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को रिश्तों का एक ग्रैंड रीसेट कहा जा सकता है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को इसी साल यानी 2026 के अंत तक फाइनल करने का साझा संकल्प लिया। इसके साथ ही भारत के घरेलू बाजारों को महंगाई से बचाने के लिए कनाडाई LNG, LPG और मेटलर्जिकल कोल की सुरक्षित आपूर्ति के कमर्शियल फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए जनरल सुरक्षा सूचना समझौता पर बातचीत शुरू की है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों नेताओं ने रायसीना अमेरिका नामक एक नए मंच की स्थापना का ऐलान किया है। यह मंच उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भारत की कूटनीतिक पहुंच को सीधे तौर पर मजबूत करेगा, यानी वॉशिंगटन की मध्यस्थता के बिना भारत सीधे इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाएगा। इसी के साथ देखिए, पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ की नेतृत्व टीम एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ भी हाई लेवल मीटिंग की, जहां भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। यह समझौता भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर्स के लिए यूरोप के विशाल बाजार को सीधे खोल देगा।
इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ हुई बैठक में मिडिल ईस्ट संकट और सुरक्षा पर गंभीर चर्चा हुई। देखिए, हाल ही में ओमान के तट पर हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत का मुद्दा उठाते हुए भारत ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक समुद्री रास्तों और वहां काम करने वाले हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरह मुस्तैद है। समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी का संबोधन सिर्फ भारत की तारीफों तक सीमित नहीं था। उन्होंने पश्चिमी देशों के पारंपरिक आर्थिक मॉडल्स को सीधे तौर पर चुनौती दी। पीएम मोदी ने दुनिया के अमीर देशों के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ या ठंडे आंकड़ों से नहीं नापा जाना चाहिए। असली सवाल ये होना चाहिए कि यह विकास किसके लिए हो रहा है, किसके साथ हो रहा है और किस दिशा में जा रहा है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने G7 के मंच पर एक ऐतिहासिक पहल का सुझाव दिया, जिसे इम्पैक्ट यानी इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड नाम दिया गया है। देखिए, इस फ्रेमवर्क के तहत एक त्रिपक्षीय फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसमें G7 देशों की पूंजी और कैपिटल लगेगी। इसमें भारत की बेजोड़ प्रतिभा और वर्ल्ड क्लास टैलेंट का योगदान होगा और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्लोबल साउथ के देशों की ओनरशिप होगी। यह अनूठी पहल साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर केवल पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए एजेंडा को पालन करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद दुनिया के लिए नए नियम सेट कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का अंतिम सार क्या है? सार यही है कि फ्रांस की इस धरती से भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि आज का आत्मनिर्भर भारत किसी एक महाशक्ति के पाले में बंद कर रहने वाला देश नहीं है। यूएस कूटनीति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय विदेश नीति ने अपने हितों को इस तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया है कि वॉशिंगटन अब हमारी प्राथमिकताओं का एकमात्र रास्ता नहीं रहा। अगर अमेरिका अपनी टैरिफ नीतियों से भारत को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास फ्रांस के साथ डीप टेक और एआई का अपना स्वतंत्र गठबंधन है। यूके और यूरोपीय संघ के साथ विशाल आर्थिक समझौते हैं और कनाडा के साथ ऊर्जा सुरक्षा का एक नया विश्वसनीय कॉरिडोर खुल चुका है। यह एक ऐसे नए भारत की कहानी है जो अपनी शर्तों पर अपनी संप्रभुता को सर्वोच्च रखते हुए दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। द पैम्फलेट के इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही बारीक, तथ्यात्मक और गहरी इनसाइट स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।